तो ये तो बहुत अच्छा माइलेज है। बहुत अच्छा माइलेज है, मैं सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली। यानी आप बीच रास्ते में खड़े हैं और स्क्रीन ने धोखा दे दिया है। ब्रेक यूज करता हूँ ट्रैफिक में तो मेरे पैर में दर्द होने शुरू हो जाए। इसमें कुछ भी आके भिड़ जाए, कुछ नहीं होने वाला इसमें। दोस्तों आज आपको एक ऐसी गाड़ी से मिलवाने वाला हूँ जो 10 से 12 लाख के बजट में आपको स्टाइलिश लुक और बेहतरीन फीचर्स तो देती है, माइलेज में भी ये आपको बहुत तगड़ी बचत करने वाली है, क्योंकि एक सीएनजी गाड़ी है। लेकिन सीएनजी होने के साथ जो बूट स्पेस की टेंशन रहती है ना, वो इस गाड़ी के साथ नहीं रहने वाली। ये है टाटा अल्ट्रोज सीएनजी और आज हम इसके ऑनर से मिलने वाले हैं जिन्होंने इस गाड़ी को करीब 10 महीने पहले खरीदा था और लगभग 14 से 15 हज़ार किलोमीटर इसको चला चुके हैं। तो अलकेश जी, सबसे पहले ये बताइए आपने अल्ट्रोज सीएनजी को ही क्यों चुना? दरअसल इसको चुनने का मेरा मेन मकसद इसलिए था क्योंकि ये मेरे बजट में 10 लाख के अराउंड में सारी चीज़ें मिल रही है। इसमें सीएनजी है, इसमें मुझे फीचर्स भी एकदम लोडेड मिल रहे हैं। तीसरी चीज़ ऐसी कि ये स्टाइलिश है, जिसमें मैं अपनी अगर वाइफ के साथ बैठता हूँ तो उन्हें सब अच्छा लगता है। तो इस वजह से मुझे ये चुनना बहुत पसंद है और इस रेंज में ऑलमोस्ट कोई गाड़ी मुझे इससे बेहतर नहीं लगी। अब ये बताइए कौन सा वेरिएंट आपने चुना? ये टाटा का अल्ट्रोज एक्सएम प्लस है और कितने का पड़ा? ये इसकी प्राइस थी ऑन रोड 10,66,000 रुपये। कहाँ पे? दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा, जो ये सेकंड टॉप मॉडल है? सेकंड टॉप मॉडल। जो टॉप मॉडल है और इसमें कितना प्राइस डिफरेंस था? एक्चुअली सेकंड टॉप और टॉप में लगभग 1-1.25 लाख का फर्क पड़ रहा था, जिसमें मुझे सनरूफ नहीं चाहिए था और इसकी सीट का कवर था वो लेदर था। तो बट ये चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसमें मैं 1-1.25 लाख रुपए बचा ले रहा था और उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स मुझे मिल जा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने इसे चुना। अच्छा, इससे पहले कोई गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, ये मेरी ड्रीम कार, फर्स्ट कार है, इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद है इस गाड़ी को। आपने जब ये गाड़ी खरीदी 10 महीने पहले, तो आपको बलेनो या i20 का ऑप्शन क्या अच्छा नहीं लगा या आपने? दरअसल एक्सपीरियंस मैटर करता है इस गाड़ी में। हाँ। और मेरा एक्सपीरियंस जब मैं गाड़ी लेने जा रहा था, हाँ। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठ करके मुझे एक्सपीरियंस देखना था। हाँ। मैं बलेनो, सबसे पहले बलेनो ही गया था, बलेनो गया, गाड़ी के अंदर बैठा, मुझे कुछ ओके लगा। फिर मैं i10 में गया, i10 i20 में भी गाड़ी में बैठा, वो फीचर लोडेड और सब कुछ था उसमें, मुझे वो पसंद आई, मेरी फर्स्ट चॉइस वो हो गई। बट थर्ड जब मैं टाटा अल्ट्रोज में आकर के बैठा तो वो मेरा पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया। और माइंडसेट इस वजह से चेंज हो गया क्योंकि इसमें स्पेशियस और ऑलमोस्ट मुझे जो फीचर चाहिए था वो सारी चीज़ें थी और जो मेरे बजट में था वो लगभग मुझे सब मिल रहा था। एक बार जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है ना, मुझे वो दिखाइए, वो है इसका बूट स्पेस। आइए एक बार पीछे से देख लेते हैं। बूट स्पेस की बहुत तारीफ की जाती है जब से ये ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी टाटा की आ गई है। तो जहाँ पेट्रोल वाली अल्ट्रोज में आपको 345 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है, इसमें 2 सिलेंडर दिए गए हैं नीचे की तरफ सीएनजी के लिए। ये 30 लीटर वाले सिलेंडर है, लगभग 60 लीटर के। और कितनी सीएनजी इसमें आ जाती है? ये प्रेशर के ऊपर होता है एक्चुअली। हाँ। अगर बढ़िया प्रेशर मिल जाता है तो 9-9 किलो जो है सीएनजी भर जाती है और नॉर्मल 8-8.5 किलो के ऑलमोस्ट आ जाती है। तो इस तरह से सेटअप किया गया है। ये टाटा की टेक्नोलॉजी है। 2 सिलेंडर, बड़े एक सिलेंडर की जगह 2 छोटे सिलेंडर, जिससे आपको ये 210 लीटर का बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। कितना सामान इसमें आपने रखा है? कितना सामान आ जाता है? मैं अभी रिसेंटली एक टूर पे गया था। हाँ। तो एक बड़ा बैग, हाँ। और एक छोटा हैंडी बैग यहाँ पे इजीली आ गया था। बाकी 2 छोटे यहाँ हो गए। हाँ। और छोटे मोटे जो है वो बैक सीट पे जो है बीच में। यानी अगर आपकी फैमिली मेंबर 1, 2, 3 है, 3 तक भी हैं, बिल्कुल, तो आपकी लॉन्ग ट्रिप का सामान इसमें इजीली आ जाता है। तो ये सब बात होगी। एक बार अंदर बैठ के चला के देखते हैं इसको और तब बात करते हैं कि चलाने में कैसी है। ठीक है, तो अब चलाने की बात करते हैं। तो पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि पेट्रोल में 86 bhp, सीएनजी के साथ 73.5 bhp जनरेट करती है। तो अलकेश जी, आप बताइए, आपको ये गाड़ी चलाने में कैसी लगी अभी तक? मुझे अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये काफ़ी मुझे कंफर्ट है, सिटिंग में कंफर्ट है। हाँ। और इसकी हैंडलिंग मुझे बहुत इजी लगी। हाँ। हालांकि अगर कई और गाड़ियां चला करके मैं इसे जो है ड्राइव कर रहा होता तो मुझे क्लच और ब्रेक में थोड़ी सी टाइटनेस नजर आती है। बिल्कुल, ब्रेक थोड़े से मुझे भी टाइट लग रहे हैं इसके। बिल्कुल, बट अगर मैं सिर्फ यही चला रहा हूँ और मैं किसी और का चलाता हूँ तो बट मुझे कंफर्ट यहाँ आ रहा है, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही मैं पहली गाड़ी यही है और मैं इसको चला रहा हूँ तो ओके लग रहा है मुझे। ट्रिप्स पे कहाँ ले गए आप इसको? अभी तक मैं इसे उत्तराखंड ले गया, हिमाचल ले गया, राजस्थान में ले गया और एक बार मैं यूपी में ले गया था।
मथुरा तक। तो ऑलमोस्ट लॉन्ग रूट के लिए ये मुझे बहुत बेस्ट लगती है। क्यों बेस्ट लगती है? क्योंकि जब गाड़ी की स्पीड लगभग 70-80 या 100 के करीब होती है तो इसकी हैंडलिंग बहुत फ्रीज हो जाती है। तो आपको बहुत मुश्किल नहीं आती कि जो है मेरी गाड़ी कहीं से हिल डुल रही है या डगमगा सकती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। रोज आप कितना चलाते हैं इसको? आपकी रनिंग कितनी है? डेली की रनिंग मुझे ऑफिस से अपने घर के लिए 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना है। हाँ। तो इस दौरान मुझे जाते वक्त लगभग 40-50 मिनट लगते हैं और आने में 1.5 घंटे विद ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में कैसा रेस्पॉन्स लगा? ट्रैफिक में जब मैं क्लच ब्रेक यूज़ करता हूँ ट्रैफिक में तो मेरे पैर में दर्द होने शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्रेक थोड़ा सा टाइट है इस वजह से बाकी सब ठीक है। मतलब सीएनजी ग्राहक जब गाड़ी खरीदता है तो ऑब्वियसली माइलेज के लिए खरीद रहा है। बिल्कुल। इस गाड़ी से आपको अभी तक क्या माइलेज मिला है? जब शुरुआत में ली थी तो 20 के आसपास या उससे भी कम मिल रही थी, तो मुझे थोड़ा सा डर हुआ कि कहीं ऐसा नहीं कि मैंने गलत चॉइस कर ली है। बट पहली जब सर्विसिंग हुई तो मुझे वो 20 प्लस लगभग 23 से 25 के बीच में सीएनजी मुझे दे रही थी। और पेट्रोल की बात करें तो लगभग फर्स्ट जब सर्विसिंग हुई थी तो मुझे 15 से 18 के बीच में लगा। कभी चेक भी किया है? 10 to 10 वाला किया है? मैंने कई बार कोशिश की है कि मुझे एवरेज का पता चलता रहे। हाँ। तो मैंने फुल खाली होने के बाद सीएनजी फुल कराई। हाँ। फुल कराने के बाद ट्रैफिक के साथ मुझे दिल्ली और नोएडा के रूट में लगभग 22 से 23 के बीच में मुझे जो है मिला है। तो ये तो बहुत अच्छा माइलेज है। बहुत अच्छा माइलेज है। मैं सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली। एक बार थोड़ा सा हम भी अपना एक्सपीरियंस करके देखते हैं। फिलहाल ये पेट्रोल मोड पे है, क्या इसमें सीएनजी आपने यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, उसके ज़रिए हम सीएनजी पर शिफ्ट कर लेते हैं। देखो भाई थोड़ा सा डिफरेंस तो है पेट्रोल से। जैसे ही आप सीएनजी पे शिफ्ट होते हैं ना तो पावर में थोड़ा डिफरेंस तो ज़रूर नज़र आता है, लेकिन हाँ जब ये शिफ्ट हो जाती है उसके बाद शायद आपको ना उतना पता चले। थोड़ा सा आवाज़ का भी फ़र्क आता है, लेकिन इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी हाँ स्मूथनेस है, गियर शिफ्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ब्रेकिंग शुरुआत में आपको थोड़ी सी हार्ड लग सकती है जब गाड़ी बहुत स्लो स्पीड पे है, लेकिन जब आप एक स्टेबल स्पीड पे चला रहे हैं तब ब्रेकिंग में भी आपको कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होने वाला है। एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको ब्रेकिंग को लेकर के। हाँ। मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ। लगभग मैं नोएडा में ही गाड़ी चला रहा था और मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी, वो होगी 100 के करीब। मेरी भी गाड़ी करीब 90 से 100 के बीच में थी। तो आगे वाली गाड़ी के जस्ट आगे एक गाय आ गई थी। अच्छा। उसने पावर ब्रेक लगाया और जस्ट मेरी गाड़ी पीछे थी, मैंने पूरी जोर से पावर लगाया तो 90 से 30 के बीच में 2 से 3 सेकेंड लगा और गाड़ी हमारी एक जगह पे जाके रुक गई। यानी बहुत अच्छी ब्रेकिंग, बहुत अच्छी। और गाड़ी कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं फिसल रहा हूँ या गाड़ी कहीं डगमगा रही है। लिटरली एकदम रोक दी गई थी गाड़ी। और बट मैं जो आगे बैठा हुआ था मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, बट मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई थी, उन्हें झटके लग करके थोड़े आगे आ गई थी। बट बाकी मुझे ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी इसकी। उन्होंने शायद सीट बेल्ट नहीं लगाई। नहीं लगाई। तो अलकेश भाई अब मुझे ये बताओ, आपको इस गाड़ी में सबसे बेस्ट फीचर क्या लगे? मुझे जो इस गाड़ी में सबसे बेस्ट लगा है हाँ, वो इसकी डोर। आप इस डोर को देखिए कि पूरी 90 डिग्री पूरी तरीके से खुल रहा है और इजीली आप आराम से राजा की तरह बैठ सकते हो। आप भाई इसमें चाहो तो हाथी भी घुसा सकते हो, इतना चौड़ा गेट खुलता है। और भाई दूसरी कंपनियां ये चीज़ ऑफर नहीं करती हैं, सिर्फ टाटा में आपको देखने को मिलेगा। और क्या अच्छा लगा आपको? और दूसरी आप इसकी आवाज़ सुनिएगा बंद करते हुए। वाह, ये जो थर्ड का साउंड है ना, ये आवाज मुझे मतलब रिलैक्स देता है। ऐसा लगता है किसी अच्छी गाड़ी में मैं बैठा हूँ, किसी सेफ गाड़ी में हूँ। यमराज आके नहीं बुलाएंगे? नहीं, बिल्कुल। और कंफर्ट वगैरह कैसा है? कंफर्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है इसके अंदर की सिटिंग बहुत अच्छी है। और बैठते हैं, मैं इतनी लंबी ट्रैवल करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मेरे बैक में इशू हो रहा है या फिर कुछ दिक्कत हो रही है। लॉन्ग रूट में पहाड़ों पे गया। दूसरा, अंदर से स्पेस बहुत अच्छा है, हेडरूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है। और अगर 4 लोग इजीली बैठ करके जा रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही मजा। आप एक बात बताओ, इसी सेगमेंट में स्विफ्ट वगैरह भी आती है, आपने क्या उसमें बैठ के देखा है? दरअसल मेरा एक दोस्त है जिसके पास स्विफ्ट कार है। ठीक है। मैंने उसके साथ एक्सपीरियंस किया था। मेरी गाड़ी जा रही थी एक रूट पे, उन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी से चलूंगा। हमने कहा चलते हैं। ठीक है। मैं उसके गाड़ी में बैठा, मुझे बहुत अनईजी यूज़ होने लगा।
मैंने कहा भाई गाड़ी तो मैं अपनी ही यूज़ करूँगा। फिर मेरी चॉइस चेंज हो गई और मैं फिर अपनी गाड़ी से ही जाना पसंद किया। स्विफ्ट में आपको थोड़ा सा कंजस्टेड और जो है सफोकेशन टाइप के मुझे यूज, मतलब बहुत अंदर जगह नहीं, स्पेस नहीं ठीक है। अभी चेक करते हैं आपकी हाइट कितनी है। मेरी लगभग 5'10" है। 5'10" है। आप ड्राइविंग सीट पे तो बहुत बैठे हैं। बिल्कुल। आज आप पीछे बैठ के बताओ और मुझे दिखाओ कि आपको कैसा महसूस होता है, कैसा इनका लेग स्पेस वगैरह का। इजिली देखिए मेरी हाइट है, इजिली बैठा मैं, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ, पैर एकदम फैला के बैठा हुआ हूँ, नो इशू। मुझे पैर में भी, हालांकि ये पीछे है फिर भी मेरे पास स्पेस है। और हेडरूम भी दिखा दो। हेडरूम आप देख सकते हैं। अगर झटका लगे तो सर टच हो सकता है। मैं थोड़े से हाइटेड हूँ इस वजह से हो सकता है, बट मुझे इजीली कंफर्ट लगता है। मतलब लेग रूम वगैरह अच्छा है। 2 लोग आराम से ऐसे बैठ जाते हैं, आराम से मैं हाथ रख के राजा की तरह बैठ सकता हूँ। बाकी अगर ये नहीं है तो इजीली 3 लोग तो बैठ। और एक दो चीज और दिखाना चाहूंगा, पीछे आपको आर्म रेस्ट भी दिया गया है, इनको दिखा दो। बिल्कुल। और आपको रियर में एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स है, चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। आगे आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, स्टीयरिंग पर ही माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है और यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिससे आप सीएनजी और पेट्रोल के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं। एक और खासियत जो कि टाटा की गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है कि आप इसको सीधा सीएनजी पे स्टार्ट कर सकते हैं। कई गाड़ियों में क्या रहता है, आपको पेट्रोल पे स्टार्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन फिर आपको सीएनजी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर तो मिलता ही है। अच्छी चीज़ें तो बहुत हो गई, लेकिन कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। अब मुझे इसकी कुछ बुरी बातें और बता दो कि इसमें क्या क्या कमी आपको लगी है आज तक। कमी तो बिल्कुल होती है। सबसे पहले मुझे जो कमी लगी, इंफोटेनमेंट में कमी लगी है। वो क्या कमी है, दिखाइए। इसकी एक तो पहली बात, IRA तो दिया है टेक्नोलॉजी, बट इसकी स्मूथनेस बहुत ही अलग से है। मुझे ऐसा लगता नहीं जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है वैसा बिल्कुल नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये मोबाइल से कनेक्ट तक भी नहीं होता है। मैंने इस बारे में अपने शोरूम में बताया तो उन्होंने कहा कि सर वो ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो, बट उसमें बहुत इशू आई है। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे मैप की ज़रूरत लगी, मैं इसमें लगा लूँ तो वो जब कनेक्ट नहीं हुआ तो मुझे फ़ोन में अपने मैप में लगाना पड़ा। यानी आप बीच रास्ते में खड़े हैं और स्क्रीन ने धोखा दे दिया। एग्जैक्टली सेम पॉइंट। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। इसके अलावा और कोई कमी आपको लगी? हाँ, स्पीड में थोड़ी सी, जैसे गियर चेंज के करता हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें है इन कंपैरिजन अदर। इंजन नॉइस की बात कर रहे हैं, वो इनको थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। सर्विस और बताइए, आपने अब तक कितनी सर्विस कराई है? मैंने अभी 2 सर्विस कराई है, तीसरी अभी ड्यू है, मुझे अभी करानी है। बट सर्विसिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 अभी तक 1 रुपए मैंने सर्विसिंग में नहीं लगाया। टाटा को जो है सबसे ज़्यादा जो टोका जाता है, जिससे लोग निराश रहते हैं, वो आफ्टर सेल सर्विस है। बहुत सारे ऑनर हैं जो अपनी प्रॉब्लम लेके गए लेकिन उसका सॉल्यूशन आज तक उनको नहीं मिल पाया। क्या आपने अभी तक ये महसूस नहीं, मुझे अभी तक इसकी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से मैंने गाड़ी खरीदी है और आज तक कभी भी किसी भी शिकायत के लिए मुझे वहाँ शोरूम या कहीं भी जाना नहीं पड़ा है। मुझे बिल्कुल अभी तक कोई सर्विसिंग, इनफैक्ट 2 सर्विसिंग हुई है, घर से गाड़ी पिक हुई है और घर पे आई है, 1 रुपया नहीं देना पड़ा मुझे। जब ये गाड़ी आपने खरीदी उस समय पंच सीएनजी नहीं थी? नहीं। तो अगर उस समय पंच सीएनजी होती तो आप उन दोनों में से किस गाड़ी को चुनते? अगर मैं स्टाइलिश पे नहीं जाता, बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड नहीं जाना होता, तो मेरे लिए वो गाड़ी सबसे बेस्ट है जो टाटा पंच, क्योंकि उसकी मजबूती, उसके चारों तरफ का फीचर जो है बहुत फील देता है कि नहीं इसमें कुछ भी आके बैठ जाए, कुछ नहीं होने वाला इसमें। अब मेरा आखिरी सवाल है कि आप दूसरे लोगों को क्या सलाह देंगे जो 9-10 लाख के या 11 लाख के बजट में अपने लिए सीएनजी गाड़ी ढूंढ रहे हैं? आपको क्या लगता है, अल्ट्रोज सीएनजी उनको खरीदनी चाहिए? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुझे लगता है अगर आपका बजट 10 लाख या 10.5 या उसके आसपास है तो नो डाउट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको टाटा अल्ट्रोज जाना चाहिए। पहली चीज़, स्टाइलिश गाड़ी ढूंढ रहे हैं आप, दूसरी फीचर लोडेड ढूंढ रहे हैं, तीसरी आप चाहते हैं कि कंफर्ट सही मिले, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है कूट के, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेरा जहां तक मानना है, अभी तक मुझे तो नहीं दिया है। तो मैं चाहूंगा ना, इसलिए कि अगर नहीं खरीदनी है तो आप इस रेंज में कोई मुझे ऐसी गाड़ी नहीं लगती कि हाँ कोई और हो सकती है। तो भाई इनका वोट तो सीधा अल्ट्रोज को जा रहा है। बिल्कुल 100%। और मेरे हिसाब से भी अगर आपको स्टाइलिश गाड़ी चाहिए ना, फीचर लोडेड, तो हाँ अल्ट्रोज पे जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत भी बजट टाइट है तो दूसरे भी ऑप्शन है, पंच है, आपको टियागो भी मिल जाएगी। ऑटोमेटिक अगर ऑप्शन चाहिए तो वो टियागो और टिगोर, इन दोनों में सीएनजी में ऑप्शन आ गया है, जो कि फ़िलहाल कोई दूसरी गाड़ी आपको ऑफ़र नहीं कर रही है। 1-2 सीएनजी के ऑनर हैं, उनको मैंने ऑटोमेटिक चलवाई, वो तो कह रहे
मुझसे गलती होगी, मुझे ऑटोमेटिक ही लेनी थी। तो इस वीडियो में इतना ही भाई। अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास होती है, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अल्केश भाई के जैसे, तो वो आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। बाय बाय।